आप नए हैं तो मेरे अकील तांबुली सर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबा के ऑल करो ताकि आपको नोटिफिकेशन में आदि सूचना अपडेट आपको मिलती रहेंगी। लेकिन आपको जो नीचे सब्सक्राइब का लाल जो बटन है इंग्लिश में लिखा हुआ उसको टच करना है और घंटी बजाना है। जल्दी से आपको पहला वीडियो देखने को मिलेगा। हम देख रहे हैं ब्रिज कोर्स मराठी सुगम भारती येत्या 5वीं क्लास का सुगम भारती ब्रिज कोर्स देख रहे हैं। ये वीडियो आप आखिरी तक देखेंगे। पहली टेस्ट 8वें दिन होगी, 7वें 8वें दिन देखेंगे हम ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स दिवस पहिला मौखिक भाषा विकास, संबंध व यमक जोड़णारे शब्द, श्रवण वाचन लेखन। जो अल्फाज बिल्कुल जुड़ने वाले अल्फाज हमें ढूंढना है, सुनना है, पढ़ना है, लिखना है। अध्ययन निष्पत्ती विविध प्रकारच्या कथा, कविता व इतर साहित्य यातील भाषेचे बारकावे ओळखून त्यांचा योग्य वापर करतात। हम कहानी, नज़म जो भी है भाषा में जो भी बारीक सारीक बातें उनको समझकर हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अल्फाज नाम के अलावा जो अल्फाज लगाते हैं, मी, तुम्ही, आम्ही, हम, तुम, ये, और विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नार्थक चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह, इकिरे द्वैरी अवतरण चिन्ह, ये सब विराम चिन्ह इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं भाषा लिखते टाइम। भाषेतील विविध बारकावे उदार शब्दाची पुनरावृत्ती, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन इत्यादि विषयी सजग राहून लेखन करतात। हम बिल्कुल अल्फाज अच्छा लिखते हैं। नाम के अलावा अल्फाज सर्वनाम लगाते हैं, मी, तुम्ही, आम्ही, सर्व विशेषण, खूबी के बारे में लिंग भी लिखते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, अनेक वचन, इसके बारे में भी हम लिखाण अच्छी तरह से करते हैं। जाणून घेऊया विद्यार्थ्यांना मागच्या इयत्तेतील एखादी कविता वाचून दाखवावी, यामधील सारखे उच्चार असणारे शब्द विद्यार्थ्यांना ओळखण्यास द्यावे। आपण पाऊस कविता वाचूया। उघड पाऊसा ऊन पडू दे, उडू बागडू हसू खेळू दे, कळी उमलू दे, फुला फुलू दे, पाने वाऱ्यामध्ये डुलू दे, टप टप खाली थेंब पडू दे, तालावर त्या मला नाचू दे, चिमणी ओले पंख सुकविते, घरट्यामधून पिलू पाहते, मुंगी रांगेमध्ये धावते, साखर खाऊ तिला घालू दे, बसे फुलावर फुल पाखरू, मला सांगते मौज चल करू, थांब पावसा ऊन पडू दे, गाता गाता मला खेळू दे। बारिश है नज़म है। अब बारिश तू खुल जा, धूप गिरने दे, हमें खेलने दे। अभी जो भी है हमें फूल में जो कली है, कली से फूल बनने दे, और जो भी है हमें पत्ते हैं वो हमें हवा में डोलने दे। जो जो टप टप जो बारिश के बूंद गिर रहे हैं उसको हम बूंद नीचे गिरने दे और ताल पर हमें नाचने दे, ऐसा करे। चिड़िया कह रही है कि हमारे पंख सूखने दे, हमारे जो घर में जो पिल्ले हैं देख रहे हैं, हमारी राह देख रहे हैं। मूंगी जो मूंगी ने जो भी लाइन बनाई है उनको आप शक्कर खाने दे। बसे फुलावर फुलपाखरू, आप फुलपाखरू बैठे हुआ है फूल पर और वो कह रहा है कि मुझे मस्ती करने दे। अब बारिश रुक जा, धूप गिरने दे, गाता गाते हमको खेलने दे। इस प्रकार पाऊस हमने नज़म देखे हैं, इसके बारे में मालूमात। आपण पाऊस ही कविता वाचन केलेली आहे, अर्थ भी बघितलेला आहे। विद्यार्थ्यांनी पूर्वज्ञान तपासण्यासाठी वस्तुनिष्ठ तसेच विचारांना चालना देणारे प्रश्न विचारावेत। दिमाग के हिसाब से बच्चों को सवाल पूछना है। कावळा कसा आवाज़ करतो? कावळा, बच्चे जवाब देंगे कावळा काव काव आवाज़ करतो। घंटेचा आवाज़ कसा असतो? घंटेचा आवाज़ टन टन घनघन असतो, ऐसा आवाज़ बच्चे जवाब देंगे। विद्यार्थ्यांना विविध कविता ऐकाव्या, ते वाचण्यासाठी द्याव्यात। विविध पक्षी प्राणी वस्तू यांचे आवाज़ ऐकावे। कवितेतील यमक जुळणारे शब्द किंवा नादमय शब्द सांगण्यास प्रेरित करावे। बच्चों को बहुत सारे नज़म सुनना है, पढ़ना है और ऑडियो भी सुनना है, और जो भी परिंदे हैं, जानवर है, इनके और चीज़ें के आवाज़ सुनना है, किस तरह इनका आवाज़ होता है, और जो भी अच्छे वाले अल्फाज ढूंढ कर लिखना है। विद्यार्थ्यांना कवितेतील नाद निर्माण करणाऱ्या शब्दाची यादी बनवण्यास सांगावी। जो भी अल्फाज है जिसमें आवाज़ है वो आवाज़ वाले अल्फाज की लिस्ट यादी बनाना है बच्चों ने और व्हॉट्सअप पर डालना है। सराव करूया। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या वयानुरूप विविध कविता पाठ्यपुस्तकातील कविता निवडून त्यातील नादमय शब्द, यमक जुळणारे शब्द वहीत लिहिण्यास सांगावे। नज़म में से जो भी है हम पढ़ेंगे नज़म, उसमें से अल्फाज ढूंढ के लिखना है। झाडाची चित्र काढून त्यांच्या विविध भागांना नावे द्या, तसेच पान, फुले इत्यादि। पेड़ की तस्वीर निकालना है, और जो भी पेड़ के जो भी हिस्से हैं, पत्ते हैं, फूल है
और जैसे ये फल है उनके नाम हमें देना है। तस्वीर अच्छी तरह से निकालना है। हम देख रहे हैं ब्रिज कोर्स दिवस 2 मौखिक भाषा विकास संकल्पना संबोध चित्र वाचन क्षमता श्रवण वाचन। हम तस्वीर से देख के लिखेंगे, सुनेंगे और तक्रीर करेंगे। मित्राकडून सांगितली जाणारी गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकून त्यावर आपले मत व्यक्त करतात व प्रश्न विचारतात। जो भी हमने कहानी दूसरे से कहानी सुने हैं वो सुनते हैं और हमारे ख्यालात का इजहार करते हैं, बताते हैं और सवाल भी पूछते हैं। जाणून घेऊया विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जिवलग मित्राविषयी प्रश्न विचारणे, मैत्रीवर आधारित एखादी कथा सांगणे। बच्चों ने अपने जो भी दोस्त है उसके बारे में सवाल पूछना है और उसके बारे में कहानी लिखना है। सक्षम बनूया पान 2 वरील चित्रावरील माहिती विद्यार्थ्यांना सांगणे, प्रत्येक घटना क्रमाने विद्यार्थ्यांना लक्षात आणून देणे, त्यानुसार कथेचे स्पष्टीकरण करने। तस्वीर को देख के मालूमात लिखना है और तस्वीर को देख के कहानी बनाना है। ऐसे बहुत सारे तस्वीर रहती किताब में, देखकर आप सवाल बना सकते हैं, कहानी भी बना सकते हैं। बना के व्हाट्सअप पे डालना है मराठी में। सराव मुलगा कुठे उभा आहे, मुलगा कोणाला घाबरला है, मुलगा झाडावर का चढ़ला है, ऐसे प्रश्न विचारने। बच्चों को इस तरह सवाल कर सकते हैं, लड़का कहाँ खड़ा है, लड़का क्यों घबरा गया है और लड़का कहाँ चढ़ा है। ऐसे आपण आपल्या जिवलग मित्राची माहिती व एका कागदावर लिहावं, त्याची फोटो काढून ती माहिती व्हाट्सअपने पाठवा। हमने जो भी दोस्त है उसका मालूमात लिख के उसका फ़ोटो निकाल के व्हाट्सअप ग्रुप पे डालो और पर्सनल नंबर पे भी डाल सकते हैं। ब्रिज कोर्स दिवस 3 मौखिक भाषा विकास संबोधन कथाकथन भाषण श्रवण लेखन। कथाकथन के बारे में और तक्रीर करना है, सुनना है और लिखना है। ऐकलेल्या साहित्य प्रकारातील विषय घटना चित्र पात्र शीर्षक याविषयी चर्चा करतात, आपले मत व्यक्त करतात। जो भी हम सुनते हैं वह सब्जेक्ट है, विषय घटना वाक्य चित्र तस्वीर पात्र आणि जिस तरह रोल शीर्षक आणि नाम याविषयी हम इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं, चर्चा करते हैं। जाणून घेऊया एखादी चित्र दाखवून चित्राविषयी प्रश्न विचारणे, चित्राची माहिती सांगणे, त्यातील घटनाक्रम पात्रे याविषयी सांगणे। हम बच्चों को एखादी तस्वीर बताना है, उसको सवाल पूछना है, उसकी मालूमात बताना है और उसको जो भी घटनाक्रम वाक्य है रोल है इसके बारे में डिटेल बच्चों को बताना है। सक्षम बनूया पान क्रमांक 3 वरील चित्र दाखवणे, ही चित्रे त्यांच्याच वयाच्या मुलांनी काढली आहे हे विद्यार्थ्यांना सांगणे, यांना पहिल्या चित्राचे निरीक्षण करायला सांगणे, चित्रावर प्रश्न विचारणे, या चित्रावर प्रसंगाच्या आधी काय घडले असेल ते सांगावे। तुम्हारे हम उम्र के बच्चों ने जो भी तस्वीर निकाली हुई है उनको बताना है, बच्चों को बताना है और बताने के बाद में उसका तस्वीर की बारीकी से उसका निरीक्षण करना है, उसका बारीकी से सोचना है उसके बारे में और उस पर सवाल पूछना है। ये कब का वाक़या है ये भी पूछना है, उसके बारे में सोचना है। सराव करूया, चित्रावरून पूर्ण गोष्टी सांगावे, दुसऱ्याच चित्रात काय दिसते ते विचारावे। तुमच्या घरी पाण्याचा वापर जपून केला जातो का, पाणी वाया जाऊ नये म्हणून तुम्ही काय काय कराल, यासारखे प्रश्न विचारून दुसऱ्याच्या चित्राशी संबंधित चर्चा करूया। हम एक दूसरे की जो भी तस्वीर है उसके बारे में बताएंगे, देखेंगे, सोचेंगे और तस्वीर में क्या दिखता है वो भी बच्चों से पूछेंगे। जिस तरह यहाँ पे पानी का इस्तेमाल तुम्हारे घर में किस तरह होता है, उसके लिए तुम क्या इलाज करते हैं, वो ज़्यादा पानी जाया नहीं जाना चाहिए इसलिए क्या करते हैं। जिस तरह हम जितना पानी लगता है उतना लेते हैं मग्गे से, नल से ज़्यादा पानी ज़्यादा ज़्यादा पानी गिरता है, इसलिए हमको जितना लगता है उतना लेते हैं। पानी के इस्तेमाल ज़रूर हम बिल्कुल अच्छी तरह से हिफाजत से करें क्योंकि हमें पानी ज़्यादा टिके। तुम्हारे घर में पानी का इस्तेमाल कैसा होता है और पानी जाया नहीं जाना इसलिए तुम क्या करते हैं, ये सब प्रश्न बच्चों को हम पूछ सकते हैं तस्वीर के ज़रिए और चर्चा भी करना है। कल्पक करू होऊया ससा आणि कासवाच्या कथेची सुरुवातीची परिस्थितीची चित्र काढा। कछुआ और खरगोश की तस्वीर निकालना है। जिस तरह कहानी, जिस तरह कछुआ और खरगोश में शर्यत लगती है, खरगोश दौड़ता है लेकिन कछुआ आराम से चलता है, लेकिन खरगोश बीच में सो जाता है तो कछुआ धीरे धीरे वो खरगोश के आगे चला जाता है। इस तरह कछुआ धीरे चल के भी खरगोश के आगे चल जाता है। ये कहानी हमने पढ़े है। इस तरह कछुआ और खरगोश की यहाँ पर तस्वीर निकालना है। कहानी की पहली हालत है उसकी तस्वीर निकाल के व्हाट्सएप पे डालना है। ब्रिज कोर्स दिवस मौखिक भाषा संकल्पना संबोध चित्र वर्णन। तस्वीर पे से हम तस्वीर के बारे में तस्वीर को देख के लिखते हैं, सुनते हैं, तकरीर करते हैं।
अध्ययन निष्पत्ति चित्राचे निरीक्षण करून त्यातील परिस्थिती अचूक अंदाज बांधतात। हम जो भी तस्वीर देखते हैं उसकी बारीकी से उसको देखते हैं और लिखते हैं वो तस्वीर को देख के। विविध साहित्यातील प्रकारातील चित्रातील वर्णन तस्वीर को देख के सोचकर लिखते हैं। और जाणून घेऊया विद्यार्थ्यांशी पावसात घडलेल्या एखाद्या घटनेविषयी चर्चा करणे, पावसामुळे अचानक अशी धावपळ होते याविषयी चर्चा करणे, त्यासाठी आठवडी बाजारातील दुकानाची व्यवस्था, तसेच पावसाळ्यातील शाळेत ये जा यावर चर्चा करने। हम बारिश की दिनों में क्या होता है, तो बारिश की दिनों में किस तरह अचानक कीचड़ होता है, बारिश जहाँ वहाँ गीला दिखाई देता है, और किस तरह पानी जहाँ आता है तो हम अगर कोई चीज़ गिल्ली नहीं होना है तो हम घर में डालने के लिए उस पर भाग दौड़ करते हैं। बाज़ार भरा हुआ है लेकिन पानी आ रहा है तो जल्दी से सब दुकानें आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उन पर झाँकने के लिए सब मेन कापड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो बारिश में भी इधर उधर जाने के लिए जिस तरह का कीचड़ होता है तो हमारे पैर भरते हैं, सब छतरी रेनकोट लेके स्कूल में बच्चे जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में हमने गुफ्तगू करना है, बारिश के बारे में किस तरह हाल होता है। सक्षम बनूया विद्यार्थ्यांनी 5-4 वरील चित्राचे निरीक्षण करण्यास सांगणे, चित्रात काय काय दिसते ते विचारावे, चित्राची वर्णन करण्यास सांगावे। कोई भी तस्वीर है उसको देखना है बारीकी से और उसमें लिखना है और उसका वर्णन हमें करना है। सराव करूया पावसाळ्यातील विद्यार्थ्यांचे अनुभव विद्यार्थ्यांना सांगण्यास सांगणे, पावसाळ्यातील मुलांच्या जीवनातील बदल यावर चर्चा करने। जो भी बारिश है, बारिश का तजुर्बा बच्चों ने बताना है और उसके बारे में लड़कों ने जो भी ज़िंदगी के बारे में बदलाव आता है, बारिश में क्या बदलाव आता है उसके बारे में चर्चा करना है। जिस तरह बारिश गिर जाती है, जिस तरह बारिश जैसा धूप काला के बाद में बारिश गिरती है तो सब इधर उधर सूखा दिखाई दे, लेकिन बारिश गिरने के बाद धीरे धीरे सभी फसल हरी भरी होती है, किसान काम को लग जाते हैं और फसल जैसा बीज पेरते हैं और जहाँ वहाँ खेती हरी भरी होती है, पानी जहाँ वहाँ कुएँ को सबको आने लगता है। बारिश में क्या क्या बदलाव होते हैं, चूँ चूँ जैसा परिंदे ये भी हरे भरे सब जहाँ वहाँ चिड़िया की आवाज़ आने लगती है। और बारिश की वजह से जहाँ नदी नाले हमको बहते हुए दिखाई देते हैं, ज़िंदगी में हरा भरा जैसा माहौल दिखाई देता है। तो इस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। कल्पक होऊया पावसाळ्यात कपडे लवकर वाळत नाही, कपडे लवकर वाळवावे म्हणून आईचा प्रयत्न याविषयी चर्चा करा, आईला सविस्तर विचारा। हम बारिश के दिन है लेकिन बारिश के दिन में कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। हम माँ से सवाल कर सकते हैं, माँ किस तरह कोशिश करती है कपड़े सुखाने में, उसके बारे में चर्चा करना है और माँ से पूछना है। ब्रिज कोर्स दिवस 5 क्षेत्रा भाषा संकलन संबोधन गीत कविता गायन क्षमता श्रवण भाषण वाचन लेखन। कविता नज़म गाते हैं, सुनते भाषण करते, तकरीर करते, पढ़ते लिखते हैं। विविध प्रकारचे साहित्य वर्तमानपत्रातील बातम्याचे शीर्षक बाल साहित्य यामध्ये आलेल्या नैसर्गिक सामाजिक तसेच इतर बाबी संवेदनशीलतेने समजून घेऊन त्यावर चर्चा करतात। जो भी अखबार है, अखबार में जो भी इश्तेहार आते हैं उनको हम पढ़ते हैं, जो भी हीडिंग आता है उस नैसर्गिक सामाजिक जो भी है उसके बारे में हम समझते हैं और चर्चा करते हैं। जो भी इश्तेहार आते हैं अखबार में उसके बारे में जाणून घेऊया। पावसाळ्याविषयी सविस्तर चर्चा करणे, माहिती सांगणे, चर्चा करून प्रश्न विचारणे अशा प्रकारचे वापर करावा। बारिश के बारे में हमें गुफ्तगू करना है, मालूमात बताना है, चर्चा करना है, उस पर सवाल करना है और बच्चों से भी सवाल करके उसके सवाल के जवाब लेना है। सक्षम बनूया गाऱ्या गाऱ्या भिंगो या कविता विद्यार्थ्यांना तालसुरात सविनय म्हणून दाखवावी, कवितेचे एक एक ओळ म्हणावी, विद्यार्थ्यांना मागे म्हणण्यास सांगावे, विद्यार्थ्यांना स्वतःबरोबर कविता म्हणण्यास सांगावे, वर्गाबरोबर गटात व वैयक्तिकरित्या कविता तालसुरात सविनय म्हणून घ्यावी, कवितेतील नादमय शब्दाचे लेखन करण्यास सांगावे। ये कविता मैं गाकर बताता हूँ। कविता 5 गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या। टप टप पळती गारा, पटपट वेचू साऱ्या, पकडूनी धरती वितुणी गेल्या गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या। गडगड मेघ गरजती, चमचम चमचम विजा चमकती, थुई 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 मोर नाचती, गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या। धडधड थरधड थंडी वाजते, हाक आईची ऐकू येते, घरात जाऊनी स्वच्छ होऊया, गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या। अशा प्रकारे ही कविता आपण वाचलेली आहे। या कवितावरचे शब्द विद्यार्थ्यांनी लिहायचे आहे, तालबद्ध शब्द लिहायचे आहे। गारा टप टप गिर रहा है, सब चुन रहे हैं,
लेकिन पकड़ते पकड़ते तो सब गारा सब पिघल रहा है। गड़गड़ ऐसा बादल का आवाज़ आ रहा है, चमचम बिजलियाँ चमक रही है, थूथी मोर नाच रहे हैं, सब गारा गारा भिगोरा जावा गारा गिराते हुए दिखाए। धड़ धड़ ठंडी जम की जो आवाज़ आ रही है, उसते में माँ की आवाज़ सुनाई दे रही है। हम घर में जाके एकदम साफ़ सुथरे होंगे। गारा गारा भिगोरा हमको सब देखो यहाँ पे बच्चे गारा चुन रहे हैं। आपण कविता आत्ता वाचलेली आहे। कविताबद्दल प्रश्न, कविता कशाबद्दल आहे, कवी काय के बारे में, कविता नज़म काय के बारे में, टप टप पडणाऱ्या गारा, टप टप गिराई दे रहा गारा, उसके बारे में कवि नज़म है। ही कविता कोण म्हणत आहे? ही कविता कवी म्हणत आहे। कवि नज़म कौन कह रहा है? कवी कह रहा है, कवी बोल रहा है, नज़म गा रहा है। विजा चमकता तेव्हा तुम्हाला काय वाटते? विजा चमकतात तब हमको क्या लगता है? भीती वाटते, म्हणजे डर लगता है। टपटप गडगड ह्यासारखे नादमय शब्द या कवितेत आले आहे। असे आणखीन शब्द सांगा, यादी तैयार करा। ये नज़म हमने जो देखे अभी वो नज़म में कि हम तालबद्ध जैसे टप टप गड़गड़ा वाले ऐसे अल्फाज हमको इसकी लिस्ट बनाना है और व्हाट्सएप पे डालना है। ब्रिज क्रॉस दिवस 6 भाषाभ्यास संकल्पना संबोध भाषिक विहेळ क्षमता श्रवण भाषण लेखन। हम सुनेंगे, भाषण तकरीर करेंगे और लिखेंगे। हम भाषिक खेल देख रहे हैं। स्वतःच्या इच्छेने किंवा शिक्षकांनी ठरवलेल्या कृती अंतर्गत लेखन प्रक्रिया समजून घेतात, स्वतःचे लेखन तपासून घेतात, लेखनाची उद्दिष्टे आणि वाचक ह्यानुसार त्यात बदल करतात। ठरवलेली जे कृती आहे, लेखन प्रक्रिया आहे, लोग विद्यार्थी समझते हैं, जो भी हमने लिखे समझते हैं, खुद लिखते हैं, उसका मकसद समजते हैं। जाणून घेऊया आकाराविषयी विविध प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांना बोलते करावे, जसे चेंडूचा आकार कसा असतो, उत्तर गोल। जैसा हर चीज़ क्या जो किस तरह रहते हैं, जैसा चेंडू गोल रहता है, त्रिकोण तीन कोनी रहता है, चौकोन किस तरह रहता है, चौकोन रहता है। ऐसे सवाल पूछना है बच्चों से। हर चीज़ टेबल बताना है, कुर्सी का किस तरह साइज़ होती है, हर चीज़ के ऐसा बच्चों को सवाल पूछ के उनको बोलता बनाना है। सक्षम बनूया 5-6वरील चित्र क्रमांक 1-2 आधारित भाषिक खेळ विद्यार्थ्यांसोबत खेळा। विद्यार्थ्यांची गट तयार करा। प्रत्येक गटाला फरक ओळखण्यास सांगा। विद्यार्थ्यांना ओळखलेल्या प्रकारचे फलकावर लेखन करा। चित्रातील गट न बसणारी आकृती ओळखण्यास सांगा। हमें बिल्कुल 1 और 2 पार्टी बनाना है और उसमें बच्चों को खेलने के लिए देना है। ये अल्फाज के मायने, अल्फाज और जो भी है बच्चे, जो भी फलक पे हमको लिखना है, उनको बताना है ये क्या है, ये तस्वीर कौन सी है, क्या है, ये सब बच्चों को खेल के ज़रिए हमको तस्वीर के ज़रिए सिखाना है। जो तस्वीर हमें 4-5 तस्वीर बनाना है, उसमें से हट के तस्वीर कौन सी है वो बच्चों को पहचानने लगाना है। सराव करूया आकारानुसार गटात न बसणारे अक्षर ओळखा, त्या आकाराखाली लेख वडा। जो भी हमें अल्फाज बहुत सारे हैं, वो अल्फाज में से ऐसा अल्फाज चुनोगे जो उसमें से अलग है, हटके है, वो चुनना है। बागेतील खेळाच्या साहित्याचे आकार ओळखता या त्याची वहीत लेखन करा है। हम बगीचे में गए हैं, बगीचे में देखना है पेड़ का किस तरह है, वहाँ पर खिलौने किस तरह, उसकी साइज़ क्या है, वो सब हमें वहाँ पर देखना है बगीचे में और लिख कर लाना है और वो व्हाट्सएप पे डालना है। ब्रिज कोर्स दिवस 7 क्षेत्र भाषाभास लेखन संबोध मुळाक्षरे क्षमता श्रवण भाषण लेखन वाचन। एखादा विषयावर बोलताना हम जो भी अल्फाज मायने हमारे मूलाक्षर है, स्वर है, आ ई क ख ग है मूलाक्षर है, ये हमको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना ज़रूरी है। बाराखड़ी भी याद होना ज़रूरी है। तो बाराखड़ी जिसको याद है उसको मराठी और हिंदी अच्छी तरह से पढ़ते आएंगी। इसलिए बाराखड़ी और मूलाक्षर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम चाहिए, उसके अल्फाज के पहचान होना ज़रूरी है। इसलिए ये पहचान और बाराखड़ी काका की आपको याद होना ज़रूरी है, तो आप अच्छी तरह से मराठी हिंदी पढ़ सकते हैं। एखादा विषयावर बोलताना शब्दाचे बारकावे यातील अंतर समजून घेतात व बोलताना शब्दाचा योग्य वापर करतात। हम जो भी अल्फाज है वो समझते हैं और उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल हम करते हैं। जाणून घेऊ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दैनंदिन दिनचर्याविषयी माहिती विचारून बोलते करावे। जसे तू सकाळी केव्हा उठतो, कौन कौन खेळ खेळतो, जो भी दैनिक रोज़ के जो काम है उसके बारे में बच्चों को हम सवाल कर सकते हैं। जिस तरह तू सुबह में कब उठता है और तू कौन से खेळ खेळता है, ये भी ऐसे हम सवाल पूछ सकते हैं। अक्षरा जाळे विद्यार्थ्यांना दाखवून जाळ्यातील अक्षरापासून ज्ञानापर्यंत गटागट वाचण्यास सांगावे। कोणत्याही अक्षरापासून सुरुवात करून उलट-सुलट क्रमाने मुळाक्षराचे वाचन करून घ्यावे। विचारलेले प्रश्न दाखवण्याचा खेळ घ्यावा।
मराठी मूळाक्षरे जिस तरह स्वर है अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ. अमारू ऋषीचा अ, अननाचा आ, आईचा ई, इमारतचा ई, इडलिंबूचा उ, उंदीरचा उ, उसाचा रू, ऋषीचा ए, एडक्याचा ऐ, अऱ्यांचा ओ, ओटचा औ, औषधीचा अंगठीचा आ. आणि प्रातकाळासाठी अर्धविराम लावून आपण जे वाचतो आ, प्रातकाळमध्ये ते चौक होतो. व्यंजन आहे, व्यंजन आहे व्यंजनमध्ये कपाचा ख, खजिनाचा ग, गवताचा घ, घराचा न, चटाईचा छत्रीचा जहाजाचा झबल्याचा त्र, टमाटरचा ठस्याचा डब्याचा ढगाचा वानाचा तलवाराचा थर्माचा दरवाजाचा धनुष्याचा नळाचा पतंगाचा फळेचा बदकाचा भटजीचा मकाचा यज्ञाचा रत्नाचा लसूणचा वजनाचा शाळेचा षटकोनाचा सशाचा हरणाचा गुळाचा क्षत्रियाचा ज्ञानेश्वराचा. अशा प्रकारे अपन इथे मूलाक्षरे के बारे में मालूमात देखे. इस तरह आप ये याद करना ज़रूरी है. उसके बाद में 12 खड़ी क, की, कू, के, कई, को, कम का. अब 2 अल्फाज भी बढ़ गए ज़्यादा. क्या का अब 14 खड़ी हो गई है. एक ख, खा, की, कू, के, कई, को, कम का. ख्या खा ऐसे 14 खड़ी हो. ये सब याद करो, आपको अच्छी तरह से मराठी हिंदी पढ़ते आएंगे. ने क और न्य आखिरी जो भी व्यंजन का अल्फाज देखे अ से लेके आ तक, ये आखिरी अल्फाज स्वर का भी हम देखे हैं. सराव को मूल अक्षर से योग्य अचूक वाचन व लेखन करा. ये भी मूल अक्षर है, आपने अच्छी तरह से याद करना है, लिखना है, पढ़ना है और काका की 12 खड़े भी याद करना है. तो क्या अच्छी तरह से आपको मराठी हिंदी पढ़ते आएंगे. मोठ्या अक्षरात मूळ अक्षरांना चार्ट बनवून आपल्या वाचन खोलीत लावा. जो भी चार्ट आता है, ये 12 खड़ी का हो या मूल अक्षर का, वो अपने रूम में लगाना है रोज़, और रोज़ उसको देखकर पढ़ना है, ताकि आपको मराठी अच्छी तरह से, हिंदी अच्छी तरह से पढ़ते आएंगे. हमने ब्रिज कोर्स का 7 दिवस अपन बघितलेला अभ्यासक्रम. 8वें दिन टेस्ट होंगी. टेस्ट इस प्रकार होंगी. ये हेतु अभ्यास क्रमांक चाचणी क्रमांक 1 पहिली ऐसी रहेंगी मराठी की. येत्या 5वी गुण सिर्फ 5 आहे. बच्चों विद्यार्थ्याचे नाव इथे लिहायचे आहे. प्रश्न गटात न बसणारी आकृती ओळखा और त्यावर अशी खूण करा. जसं पहिला त्रिकोण, चौकोन आणि पंचकोन, पण त्याच्यात गटात न बसणारी गोल अशी आकृती तिच्यावर आपण राईट केलेलं आहे. इथे चेहरा दाखवलेला आहे, याचे डोळे उलटे आहे, त्यामुळे याला तशी आपण 3 नंबरचं खून केली वेगळी आकृती. नीचे आखिरी में अलग आकृती, सब में दो 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 है, आखिरी में एक ही है. तो ये त्रिकोण और गोल एक ही है, इसलिए आखिरी का तस्वीर अलग है. इसलिए गट में नाही. कोण कोण ते लिहा. टपटप पडणाऱ्या पावसाच्या सरी किंवा पावसाच्या गारी बी होतात तिथं. सरी गारीचं पण उत्तर होऊ शकते. टपटप पडणाऱ्या पावसाच्या सरी, गारी, गडगड गरजणारे ढग, थुई नाचणारा मोर, धडधड वाजणारी वीज बी होती आणि तिथं थंडी बी वाजते. थंडी बी होऊ तिचं उत्तर होऊ शकतं. अशा प्रकारे आपण आणि खालील मूळाक्षराची वळ पूर्ण करा. प च्या नंतर फ येतं, ब च्या नंतर भ येते, आणि अशा प्रकारे प, फ, ब, भ, म अशी इथे ओळ तयार झालेली आहे. टपटप पडणाऱ्या पावसाची सरी, पण इथे कवितेमध्ये गारी येतं, इथे तर गारी लिहा. धडधड वाजणारी वीज पण वाजते, पण इथे धडधड थंडी बी वाजते. असे तिचे उत्तर आपण इथे बघलेले आहे. 1 ते 8 पर्यंत 5वी सुगम भारतीचे आपण इथे ब्रिज कोर्स बघितलेला है. आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो.